हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है गुरु नानक देव जी के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट के, फ्यूचर के रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और कुछ जो है फ्रेजल वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। गुरु नानक देव इज़ द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। ठीक है, गुरु नानक देव इज मीन्स हैं द फर्स्ट गुरु, पहले गुरु हैं ऑफ सिख, जो सिख लोग हैं उनके वो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। द सिख्स कंसिडर हिम टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। द सिक्स, जो सिख लोग होते हैं, कंसिडर यानी कि वो मानते हैं, कंसिडर करना यानी कि मानना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की कोई भी फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हुआ है। तो सिक्स जो है उन्हें मानते हैं, हिम मतलब उन्हें, टू बी द फाउंडर, फाउंडर मीन्स क्या होता है, संस्थापक ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का जो है वो उनके जो सिख जो लोग हैं वो उन्हें सिखिज्म का संस्थापक मानते हैं। गुरु नानक जयंती इज़ अ वेरी बिग डे फॉर दोज हु फॉलो सिखिज्म। गुरु नानक जयंती इज़ मतलब है अ वेरी बिग डे, एक बहुत बड़ा दिन, फॉर दोज उनके लिए, हु फॉलो, फॉलो मतलब होता है पालन करना, बट फॉलो का मतलब मानना भी होता है, सिखिज्म। जो लोग सिखिज्म को मानते हैं उनके लिए गुरु नानक जयंती बहुत बड़ा दिन है। दे सेलिब्रेट द डे टू रिमेंबर एंड पे ग्रेटिट्यूड टू गुरु। दे सेलिब्रेट, वो उत्सव मनाते हैं या फिर वो मनाते हैं द डे, इस दिन को। ठीक है, वो इस दिन उत्सव मनाते हैं या फिर वो इस दिन को मनाते हैं टू रिमेंबर, याद करने के लिए, एंड प्रे ग्रेटिट्यूड। पे का मतलब होता है देना, सिर्फ पैसा देना नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेमेंट कर दो, तो सिर्फ पैसा देना नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ के लिए पे को यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड देना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड देना यानी कि पे ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी को सम्मान देना चाह रहे हो, उनको वो भाव देना चाह रहे हो, मतलब आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो वो जो है उस दिन उनको याद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं टू गुरु नानक जी। जो गुरु नानक देव हैं उनको वो उस दिन आभार व्यक्त करते हैं और उनको जो है सम्मान देते हैं। पीपल रिस्पेक्ट हिम इमेंसली फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। पीपल मीन्स लोग, रिस्पेक्ट लोग उनकी सम्मान करते हैं उनका, हिम मतलब उनका। ठीक है, हिम का मतलब उससे भी होता है और उनका वर्ड के लिए भी हम हिम को यूज़ करते हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं इमेंसली, इमेंसली यानी कि बेहद या बहुत ज़्यादा। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर मीन्स के लिए, हिज मतलब उनके, ग्रेट यानी कि महान, कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान के लिए, और टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता के लिए। तो लोग उनका मानवता के लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया उसके लिए उनका बहुत या बेहद सम्मान करते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑब्जर्व हिज बर्थडे एज अ पब्लिक हॉलीडे। इसके अलावा वेरियस स्टेट, वेरियस यानी कि अलग अलग या फिर विभिन्न, स्टेट्स राज्यों में, विभिन्न राज्यों में या फिर अलग अलग राज्यों में, ऑफ इंडिया भारत के अलग अलग राज्यों में या भारत के विभिन्न राज्यों में, ऑब्जर्व हिज बर्थडे, ऑब्जर्व यानी कि मनाया जाता है, हिज बर्थडे या फिर देखा जाता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्व का मतलब कहता है देखना, गौर करना। ठीक है, तो हिज बर्थडे उनके जन्मदिन को, एज अ पब्लिक हॉलीडे उनके जन्मदिन को जो है एज अ पब्लिक हॉलीडे यानी कि सार्वजनिक छुट्टी के दिन पर उनके जन्मदिन को मनाया जाता है या फिर ऐसे देखा जाता है। दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बस सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, ऑन दिस डे इस दिन पर, पीपल रिमेंबर द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड रिसाइट देम इन हिज मेमोरी। ऑन दिस डे इस दिन, पीपल रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। पीपल मीन्स लोग, रिमेंबर मीन याद करते हैं, द टीचिंग्स, टीचिंग्स यानी कि शिक्षाओं को। टीचिंग मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि टीचिंग यानी कि पढ़ाना, बट टीचिंग का मतलब शिक्षा भी होता है। तो उनकी शिक्षाओं को, ऑफ गुरु नानक, जो गुरु नानक के द्वारा दी गई थी जो शिक्षाएं, उनको याद करते हैं, एंड रिसाइट देम
इन हिज मेमोरी। रिसाइड यानी कि पाठ करना या फिर सुनना, जैसे हम जप करना उस तरीके से कि किसी चीज़ को बार बार बोलना। देम मतलब उन्हें इन हिज मेमोरी, और वो उन्हें उनकी यादों में सुनते हैं, उनका पाठ करते हैं। ठीक है, मेमोरी मीन्स याद। एज द सिख रिलीजन इज स्प्रेड थ्रू आउट। एज क्योंकि, एज का मतलब जैसे भी होता है, एज का मतलब वैसे भी होता है, और एज को हम क्योंकि के लिए भी यूज़ करते हैं। एज क्योंकि द सिख रिलीजन, सिख रिलीजन जो है, सिख धर्म जो है, इज मीन्स है स्प्रेड, सिख धर्म फैला हुआ है। स्प्रेड मतलब फैलना, फैला हुआ है, क्योंकि सिख धर्म फैला हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट मतलब भर, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर में, क्योंकि सिख धर्म जो है वो फैला हुआ है, थ्रू आउट मतलब भर, इन द वर्ल्ड दुनिया भर में, क्योंकि सिख धर्म जो है वो फैला हुआ है। People belonging to it celebrate the day like a festival with a lot of joy and happiness. क्योंकि ये दुनिया भर में फैला हुआ है। पीपल बिलोंग्स, बिलोंग यानी कि लोग जुड़ जाते हैं या फिर जुड़ रहे हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन यहाँ पर आया है, टू इट, तो लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में फैला हुआ है तो लोग इससे जुड़ रहे हैं। सेलिब्रेट द डे लाइक अ फेस्टिवल, सेलिब्रेट यानी कि उत्सव मनाते हैं इस दिन का, लाइक मतलब की तरह, अ फेस्टिवल एक त्यौहार की तरह इसका उत्सव मनाते हैं, विद अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। विद अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत से, ऑफ आनंद यानी कि जॉय के साथ, आनंद के साथ, एंड हैप्पीनेस और खुशी के साथ। Sikhs commemorate this day, remember the essential teachings of Guru Nanak and follow them rigorously. सिख कमेमोरेट का मतलब होता है, सिख जो है वो मनाना चाहते हैं, दिस डे इस दिन को वो मनाते हैं, टू रिमेंबर याद में, द एसेंशियल टीचिंग्स, एसेंशियल यानी कि जो आवश्यक शिक्षाएं थी, ऑफ गुरु नानक, जो गुरु नानक जी की जो आवश्यक शिक्षाएं थी उसकी याद में वो इस दिन को मनाते हैं। सिख जो है इस दिन को मनाते हैं। एंड फॉलो देम रिगोरसली, फॉलो मतलब पालन करना या फिर उस चीज़ को मानना, तो जो भी उनकी शिक्षाएं थी उनको वो सख्ती से मानते हैं या फिर सख्ती से उसका पालन करते हैं। दे पे रिस्पेक्ट टू देयर गुरु हु वेंट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू टीच पीपल हाउ टू लिव इन हार्मनी एज। दे पे रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट देते हैं या फिर वो आदर सम्मान देते हैं, टू देयर गुरु, जो उनके गुरु हैं वो उनको आदर सम्मान देते हैं, हु वेंट जो गए थे, अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो बहुत सी जगहों पर गए थे, टू टीच पीपल हाउ टू लिव इन हार्मनी, टू टीच सिखाने के लिए, पीपल लोगों को, हाउ टू लिव इन हार्मनी यानी कि लोगों को कैसे सामंजस्य में रहना है या फिर एक दूसरे के साथ में सद्भावना के साथ रहना है, एज वेल एज पीस, साथ ही साथ पीस यानी कि शांति में रहना है। सिमिलरली इसी प्रकार या ऐसे ही, इट वॉज गुरु नानक हु स्टार्टेड टू प्रोवाइड लंगर किचन्स। इट वॉज ये थे गुरु नानक, ये गुरु नानक थे, इसी प्रकार ये गुरु नानक थे, हु जिन्होंने स्टार्टेड शुरू किया था, पास्ट टेंस भी हमारा यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, इजी है, बट टॉपिक को हमेशा मैं ये चीज़ आपको बोलती हूँ, जितना हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम उतनी जल्दी सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार गुरु नानक वे व्यक्ति थे जिन्होंने लंगर किचन यानी कि लंगर रसोई जो होती थी उसका प्रोवाइड करा, उसको लोगों को प्रदान किया, जैसे कि कम्युनिटी किचन जिसको हम सामुदायिक किचन भी बोलते हैं, टू द पीपल लोगों के लिए। बाय अरेंजिंग अ लंगर किचन गुरु नानक एम टू eradicate equality and differences that were prevalent in our society at that time. बाय अरेंजिंग यानी कि व्यवस्था करके, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि उनके द्वारा ये चीज़ करी गई थी, तो एक लंगर किचन की व्यवस्था करके गुरु नानक का उद्देश्य था, एम्ड यानी कि उनका उद्देश्य था, टू इरेडिकेट इनइक्वलिटी। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना या फिर मिटा देना, इनइक्वलिटी असमानता को, तो उनका जो है असमानता को जड़ से खत्म कर देना या जड़ से मिटा देने का उद्देश्य था। एंड डिफरेंसेस, और जो मतभेद थे यानी कि लोगों के बीच में जो मतभेद थे उनको, और लोगों के जो असमानता थी उसको जड़ से मिटाना या जड़ से ख़त्म करना गुरु नानक जी का
एम था। दैट वर प्रिवेंट इन आवर सोसाइटी एट दैट टाइम, दैट वर प्रिवेंट जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में, एट दैट टाइम उस समय पर जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। वर का यूज़ हम पास्ट टेंस के अंदर करते हैं। फर्दर इसके अलावा द किचन सर्व्स एज ए, द किचन, किचन यानी कि रसोई, जो लंगर रसोई होती है यानी कि जहाँ पर लंगर खिलाया जाता है। सर्व्स वो सेवा करती है। एज का मतलब की तरह, मीन्स एक, जो इसके अलावा जो किचन है, जो लंगर किचन है, वो सेवा करती है एज अ ग्रेट वे ऑफ प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड लव अमंगस्ट ह्यूमन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, जेंडर, क्लास एक्सेट्रा। इसके अलावा जो है वो जो रसोई है वो क्या करती है, वो एक बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा तरीका है ऑफ प्रमोटिंग यानी कि बढ़ावा देने का, ब्रदरहुड भाईचारे को। ये जो रसोई है साथ ही ये इस चीज़ को बढ़ावा देती है, भाईचारे को, एंड लव और प्रेम को, अमंगस्ट ह्यूमंस। अमंग का मतलब होता है बीच में। देखिए जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं तब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, बट जब दो से ज़्यादा लोग जाते हैं, फिर चाहे वो 100 हो, 1000 हो, लाख हो, वहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अमंगस्ट यानी कि लोगों के बीच में प्यार और भाईचारे को ये बढ़ावा देता है, यानी कि उसका प्रचार करता है एक तरीके से। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना ख्याल किए, ऑफ कास्ट लोगों की जाति का ख्याल किए बिना, क्रीड यानी कि उनके पंथ का ख्याल किए बिना, रिलीजन जो उनका धर्म है इसका ख्याल किए बिना, जेंडर उनका क्या लिंग है यानी कि वो आदमी है, औरत है या कुछ और है, इसका ख्याल किए बिना, या फिर क्लास मतलब वर्ग कि किस क्लास का, हम कहते हैं ना ये तो मिडिल क्लास है, ये तो अपर क्लास है, उस टाइप से उसका भी ख्याल किए बिना यहाँ पर जो है भाईचारे को और लोगों के बीच में प्यार को बढ़ावा दिया जाता है। आई होप आप लोग कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में गए होंगे, आपने ये वाली चीज़ ज़रूर देखी होगी कि वहाँ कोई भी आदमी आकर के खाना खाता है तो वो ज़मीन पे बैठ के ही खाता है, ऐसा नहीं कोई ऊपर खा रहा है कोई नीचे खा रहा है। तो आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब जड़ से मिटाना या फिर ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। रिस्पेक्टिव बिना ख्याल किए हुए, रिगोरसली सख्ती से। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड है हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है रिसाइट एंड थर्ड है अरेंजिंग। कंट्रीब्यूशन, रिसाइट, अरेंजिंग। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।